वेलकम बैक अगेन। तो आज बेटा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए ना मैं आपको एक फ़िज़िकल मिसाल से समझाता हूँ तो बायो वाले बच्चों को ज़रा जल्दी समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक हमारे पास ना एक ऐसा बेटा पौधा है जिसका कद छोटा है लेकिन वो फल बहुत ज़्यादा देता है। और एक ऐसा भी पौधा हमारे पास है बेटा जो कद में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है लेकिन उस पे जो फल लगते हैं उनकी मिकदार क्या है बेटा, कम है। और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के मिलाने से, इनकी मिलावट करने से कोई एक ऐसा हाइब्रिड पौधा मैं यहाँ पे तैयार करूँ जिसका कद भी दरमियाना हो और आपके पास वो फल भी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो कहता है मैं इस छोटे कद वाले का जीन्स भी ले लूँगा। और क्यों लूँगा? क्योंकि ये फल ज़्यादा देता है। और मैं बड़े कद वाले के जीन्स भी ले लूँगा। क्यों? क्योंकि उसका कद बड़ा है। दोनों को मिला के एक ऐसा बेटा मैं पौधा तैयार करता हूँ जिसका कद भी दरमियाना है और फल भी क्या देता है बेटा, बहुत ज़्यादा देता है। अब वो कहता है दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड मतलब जो दो तरह के जीन से मिलके बना है। अच्छा, अब एक और बात आपको सीखनी है, ये पहले वाले दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी तो इसकी प्रॉपर्टीज सारे के सारे क्या है बेटा, सेम है। इसी तरह से बेटा वो कहता है एक ऐसा प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स, कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी मुख्तलिफ होती है, शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं, जैसे इन पौधों की प्रॉपर्टीज़ क्या थी बेटा, मुख्तलिफ थी। और वो कहता है आर कंबाइंड, और जब वापस में मिलते हैं फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, ऐसे न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी शक्ल और एनर्जी दोनों क्या होती हैं बेटा, एक जैसी होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो पौधे थे आपके पास, एक की प्रॉपर्टी और थी, एक की और थी, दोनों को मिलाने से एक ऐसा पौधा बना है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सेम है। अब मैंने यहाँ पे एक मिसाल से समझाया है। वो कहता है कि मीन्स ये एक एस ऑर्बिटल है, इसकी शक्ल और है, ये पी है, ये और है, इसकी पी और है। जब ये आपस में मिलते हैं ना, तीन तरह के इस तरह के ऑर्बिट मिलते हैं, इस तरह की सबकी बेटा शेप होती है। और वो कहता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स होती है ना, वो तीन तरह से होती हैं। एक होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक हमारे पास क्या होती है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा हम जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो उनमें ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस विद एन एग्जांपल। तो आपको बेटा हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये नीचे जो शक्लें हैं ये ड्रा करनी है, आगे हो सके तो टाइप्स लिख दें। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब हम बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं, ये तीनों की तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब हम पहला बेटा यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं और ये लॉन्ग के लिहाज से किस तरह से वो देखते हैं। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले तो बेटा इसकी ना रिप्रेजेंटेशन आपको सीखनी है। एस पी ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स को हमेशा हमने पांचवें चैप्टर में सीखा है स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। और ये जो थ्री होता है ना या टू होता है, इसको पावर बना के लिखना है। अगर गलत लिखोगे ना तो आपका गलत कंसिडर होगा। वो कहता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़रा गौर से देखो, एक सब शेल तो सॉरी एक जो ऑर्बिटल है वो एस है, और पी कितने हैं, तीन। तीन और एक मिलकर कितने होंगे, चार। वो कहता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल्स आपस में मिलके चार न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। अब चार क्यों बनाएगा, याद रख लो बेटा, जितने यहाँ पे देखें एक दो तीन, जितने बेटा आपके पास मिलके बनते हैं ना, जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक दो तीन। तो चूंकि यहाँ पे पी कितने हैं, तीन है, और एक एस है, तो ये आपस में मिलेंगे तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, तादाद में चार बनेंगे। और उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो यहाँ पर बेटा मैंने लिखा है आपके पास एक एस है, एक ये पी है, एक ये पी वाई है, पी जी है, ये आपस में मिलकर बेटा चार हाइब्रिड बनाएंगे। एक दो तीन चार, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं क्योंकि ये इनको मिलाने से बने हैं। और वो कहता है इन सब की जो एनर्जी है और जो आपके पास जो शेप है या ज्योमेट्री है वो क्या है, सेम है। और इनके दरम्यान में जो बॉन्ड एंगल ज़्यादातर बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में पाया जाता है वो कितना होता है बेटा, होता है 109.5। और जो इसकी ज़्यादातर ज्योमेट्री होती है बेटा वो कितनी होती है, वो हमारे पास है टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे ना एक बात मैं आपको प्रिकॉशंस के तौर पे बता रहा हूँ।
कुछ बच्चे ना, यहाँ मैंने ONE1 लिखा है, 3THREE लिखा है, कुछ बच्चे यहाँ पे ना ये वाला 1 लिख देते हैं, मतलब ऐसे लिख दिया 1 या 3 ऐसे लिख दिया। ये गलत है बेटा, ये लिखोगे तो आपका सारा गलत हो जाएगा। और हम देखेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। अभी जो हमने बेटा SP3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बेटा बोर्ड के अंदर आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन SP3 हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब मीथेन के मॉलिक्यूल को बेटा किस तरह से एक्सप्लेन करना है, याद रख लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो भी हो, जिस मॉलिक्यूल की भी हो, आपको 4 बातें इसके अंदर लिखनी है। नंबर 1, पहली, जिस मॉलिक्यूल को गिवन होगा उसका जो सेंट्रल एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको राइट करनी है। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है और आपको ये सीखना है कैसे लिखी है। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो 50% टॉपिक की समझ आ जाती है बेटा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटा, उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, दूसरे के अंदर भी 2 हैं, और तीसरे को मैंने लिखा है जो p आर्बिटल था उसके जो p सब शेल था उसके आर्बिटल PX PY और PZ। बेटा ग्राउंड स्टेट आपको ये लफ्ज़ सीखने हैं यहाँ पे। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जब कार्बन एटम की जो एनर्जी होती है वो लो होती है, उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा इस तरह से होती है, मतलब उसका एक ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, खाली होता है, एम्प्टी होता है। लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। इसके अकॉर्डिंग तो बेटा कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि मैंने आपको इस थ्योरी के स्टार्ट में बताया था कि जिस भी एटम के वैलेंस शेल के जितने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे या पार्शली फिल्ड होंगे उतने ही वो क्या बनाएगा बेटा, वो बॉन्ड बनाएगा। तो इसके 2 ही बेटा जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास हाफ फिल्ड हैं या हमारे पास क्या है, पार्शली फिल्ड है। इसका मतलब यहाँ तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन एक्चुअली कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बनाता है। अब वो 4 कैसे बनाता है, वो कहता है कि ये स्टार का मतलब होता है बेटा एक्साइटेड स्टेट। हमने कार्बन को थोड़ा सा हीट कर दिया, एनर्जी दे दी, हीट करने से इस 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा एम्प्टी 2pz के अंदर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसी बन जाएगी 1s2 2s1 2px 2py 2pz। अब कार्बन के पास 4 बेटा आपके पास वो कहता है ऑर्बिटल जो हैं वो खाली हैं, सॉरी हाफ फील्ड हैं, खाली नहीं बेटा, हाफ फील्ड हैं। इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और यही वजह होती है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 ही बनाएगा। अब वो कहता है तीसरी स्टेट जो हमें लिखनी होगी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो होती है हाइब्रिड स्टेट। मतलब कौन से ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, ज़रा गौर से देखें बेटा। एक s ऑर्बिटल मिल रहा है और 3 कौन से मिल रहे हैं, p ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। 3 कौन से मिल रहे हैं, p। तो यही वजह है अब इन ऑर्बिटल्स को नाम देंगे sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, बिकॉज इन दिस example 1s orbital is mixed with 3 p orbitals and that is why it is known as sp3 hybridization। अब इसको यही चीज़ों को बेटा मैंने ऊपर जो समझाया लफ्ज़ों में लिखा है। वो कहता है 1s and 3p atomic orbitals are combined to form 4 sp3 hybrid orbitals। और अभी मैंने आपको बताया था कि जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बेटा बनते हैं। और वो कहता है ऑल दीज 4 ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ अराउंड द न्यूक्लियस टू हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्बिटल्स एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है और रिपल्शन क्या होती है, मिनिमम होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना वो ड्रा किया है, देखो कार्बन के ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये पहले बेटा कार्बन का एक मैंने ऑर्बिटल उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक इधर से मैंने ड्रॉ किया, एक इधर डाल दिया, एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक इधर डाल दिया और एक मैंने यहाँ पे, ये मैंने नाम भी लिख दिया sp3। ये वो चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रा की है अभी तक, ये जो मैंने ब्लू से ड्रा किया। अब वो कहता है कि चूंकि ये हाफ फील्ड है तो कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन के 1s मतलब s सब शेल के साथ इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इधर बेटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इधर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन के अब ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एक बॉन्डिंग के साथ क्या है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देयर आर 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के कितने थे बेटा, 4 थे।
विच ओवरलैप, जो कि ओवरलैप करते हैं विद 4 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म sp3 ओवरलैपिंग। अब बेटा इसको sp3 क्यों दे रहे हैं? देखो sp3 इनका नाम था, ये खुद हाइब्रिड हुए, लेकिन हाइड्रोजन का जो बेटा वैलेंस शेल है वो पहला ही है, वो कौन सा है? वो s है। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना है आपस में, इसको नाम किसका देंगे? s इंटू sp3। तो यही रीज़न है बेटा, यहाँ पे हमने लिखा है कि मीथेन के मालिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है वो हमेशा कौन सा होता है? sp3 ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। अब वो कहता है कि इसी तरह से बेटा अगर हम इसकी ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं तो अभी हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर बेटा जो ज्योमेट्री यूजली ज़्यादातर वो कहता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मालिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो बेटा हमारे पास की क्या होती है? वो टेट्राहेड्रल होती है। नीचे बेटा मैंने ये ड्रा भी किया है, तो चूंकि इसके बेटा 4 कोने होते हैं इसलिए ये टेट्राहेड्रल कहलाती है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है बेटा? 109.5। तो अब यही चीज़ें बेटा एंट्री टेस्ट में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं कि मीथेन मालिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कौन सी ओवरलैपिंग होती हैं। तो ये आपको जब सारे कंसेप्ट आते होंगे तो आपको स्ट्रक्चर्स ड्रा करने आते होंगे तो फिर चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे जो मेजर चीज़ है बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मीथेन का स्ट्रक्चर है। अगर इसकी आपको क्लियर समझ आ गई होगी तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स जो होंगे उनमें 80% यही चीज़ें होती हैं। आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले बेटा हेडिंग्स बना के इसलिए बताई गई हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, किसकी जो सेंट्रल एटम होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन वही होगी जो वहाँ पे बेटा आपने सीखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को आपने अल्फाज में लिखना है। फिर बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होता है, ये स्ट्रक्चर्स मस्ट हैं। जो बच्चे स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रा करेंगे 4 में से 2 नंबर वो काट लेते हैं सारा ठीक लिखने के बाद। उसके बाद बेटा ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल्स होते हैं। तो खैर इंशाल्लाह होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।